पंडौल प्रखंड प्रमुख संध्या देवी पर लगा अविश्वास प्रस्ताव बताते चले कि पंडौल प्रखंड में पंचायत समिति सदस्यों की संख्या प्रमुख और उप प्रमुख को जोड़कर कुल 40 सदस्य हैं। शुक्रवार को 16 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख संध्या देवी पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया है, जिसमें 8 महिला पंचायत समिति सदस्य है और 8 पुरुष पंचायत समिति सदस्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रखंड उप प्रमुख दीपक शाह भी अविश्वास प्रस्ताव लगाने के पक्ष में है और विरोधी सदस्यों का हाथ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अविश्वास प्रस्ताव वाले आवेदन पर उप प्रमुख दीपक शाह ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अविश्वास प्रस्ताव लगाने के बाद प्रखंड कार्यालय के आसपास गहमा गहमी देखने को मिल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद पंडौल में सियासत तेज हो चुकी है और चाय और पान की दुकान पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख संध्या देवी पर विभिन्न आरोप लगाए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लगाने के बाद पंचायत समिति सदस्य क्या कह रही है, देखिए इस वीडियो में। वर्षा कुमारी, मैं पंडौल पूर्वी पंचायत से क्षेत्र संख्या 11 की पंचायत समिति हूँ। हम लोग इसलिए लगाए हैं कि ये पक्षपात किए, माने जो 2-4 समिति को छोड़ के इसके बाद जो है सो किसी को कोई योजना दे दिया। हम जिस पंचायत से जीत के आए हैं वहाँ हम अपने जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? किस चीज़ से दोबारा जब हम जाएंगे उनसे वोट मांगने तो हम क्या सोच के उनसे वोट मांगेंगे? क्योंकि हम कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ से माने वो क्या किए हैं, 2-4 समिति को छोड़ के और किसी को योजना नहीं दिए हैं, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? जब से जीते आज तक हम लोगों का कोई हाल चाल तक नहीं पूछे हैं कि कैसे। उनका तो पूरा समिति ना परिवार हुआ। ये नहीं ना कि सिर्फ माने 5-7 से वो जीती है, वो तो 40 समिति है ना उनका, वो तो पूरा उसका अंग हुआ। और क्या कारण रहा? और कोई कारण है? और यही कारण है कि वो सही से न तो मीटिंग करवाती है, न तो किसी को वैल्यू देती है, न सिर्फ अपने से मतलब है उनसे। मेरा नाम अनीता देवी है। किस पंचायत से हैं? वथने पंचायत से हैं, संख्या नंबर 27 है। इसी कारण से योजना नहीं दे रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है पंचायत में। जनता सब बोल रहा है जब आप जीते हैं, आपको हम वोट दिए हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो हम लोग बोलते हैं जो काम मिलेगा उसके बाद ना हम करेंगे। काम मिलवे नहीं करता है। आई प्रमुख है जो खाता खोलता नहीं है, दौड़ दौड़ कर जाते हैं लेकिन काम देवे नहीं करता है, तो हम लोग क्या करें? बैठक वगैरह आप लोग का समय से होता है? नहीं, बैठक को नहीं होता है, समय से नहीं होता है। बैठक तो होबे नहीं करता है, साफे नहीं होता है। 2 साल में 1 से 2 बार हुआ है, उसके बाद नहीं होता है। जी, आप अपना बताइए परिचय। मेरा नाम मनीषा देवी है। किस पंचायत? बेलाही पंचायत से हूँ। आज क्षेत्र संख्या 25 है जी। प्रमुख जी कोई काम नहीं दे रहा है जी। हमको, कोई काम नहीं। आज जाते हैं घूमने के लिए तो सब बोलता है आइए अगली बार हम झाड़ू से मारेंगे, ऐसे करेंगे। मतलब जनता आपको कहती है? हाँ, बहुत लोग पर्सनल करते हैं। अच्छा, कोई वैल्यू नहीं है हमको। यानी 2 साल में आप लोग क्या क्या विकास? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं विकास कुछ हुआ? नहीं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जनता को उम्मीदों पर आप खड़े नहीं उतरे हैं। हाँ इसी कारण से आप लोग अविश्वास प्रस्ताव जी, उसी कारण हुआ है। कितने लोग आप लोग लगाए हैं अविश्वास प्रस्ताव? 16 आदमी, 14 से लगना चाहिए तो हम लोग 16 हैं। 16 हैं आप। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग पंचायत समिति सदस्य पंडौल प्रखंड से 40 चुन के आए हैं और जब जीत जाते हैं तो किसी में पक्षपात या मेरा तुम्हारा नहीं होता है। जब आज हमें संवैधानिक पद पे बैठने का मौका मिला है और सरकार कहती है कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से उसका कार्य हो और उनका जो सब पंचायत समिति सदस्यों का जो अधिकार है उनको मिले, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी बैठकें हैं, योजनाएं हैं समान रूप से, और ख़ास करके मैं सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष हूँ इस पंडौल प्रखंड का, तो बाबा साहब ने विशेष अधिकार हमें दिया है और सामाजिक न्याय में कहा गया कि जब तक बराबरी और समानता नहीं होगा तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा। तो जो भी हमारी यहाँ पे मातृशक्ति के रूप में महिला सदस्य यहाँ है और हमारे पुरुष सदस्य पंचायत समिति सदस्य हैं, उसमें लमसम 90% लोग असंतुष्ट हैं। उनका कार्य व्यवहार, कार्यशैली, कार्य योजना और जो हम लोग का क्षेत्र में काम होना चाहिए उनका हर एक हमने लिखित रूप में, मौखिक रूप में बार बार उनको बताया, समझाया, मिलकर कहा कि नहीं आप काम कीजिए, हम लोग बराबर हैं, लेकिन उन्होंने हम लोग के बात को कभी भी स्वीकारा नहीं। आज हम लोग 5 तारीख को पंडौल प्रखंड कार्यालय में पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को हम लोगों ने मिलकर 16 सदस्यों ने उनको अपना जो है अविश्वास प्रस्ताव लिखित रूप में और वहाँ जाकर हम लोगों ने उनको सौंपा है और उनसे निवेदन किया है कि आगे की
कार्रवाई को जो विधि सम्मत हो उसको किया जाए। कारण तो 2 साल में बहुत सारा कारण है। जो संवैधानिक कारण है कि पंचायत समिति सदस्य की बैठकें जो होती है 2 महीने के बाद सर होना चाहिए, तो 2 महीने नहीं 25 दिन के बाद आप कर लीजिए। ये साल में वो भी अपने मन से बैठक नहीं बुलाई जाती है। हम लोग जब आवेदन देते हैं उस पर फिर संज्ञान लिया जाता है। जब तक आपका सदन नहीं चलेगा, सिर्फ हमारा कार्य योजना नहीं है, प्रखंड में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, नाला है, पानी है, इवन प्रखंड के अंदर जो भी सरकारी योजनाएं चलती है सबका मॉनिटरिंग प्रमुख के पास होता है और सारी योजनाएं लाभुकों के पास पहुंचे उसकी समीक्षा करनी चाहिए। जो हमारे लाभुक है, सरकार देखिए लाख अरबों में अपनी योजनाएं बनाती है कि ताकि लाभुकों के पास पहुंचे, लेकिन यदि प्रमुख ही अपनी दायित्व को नहीं समझ सकता है तो हम अपनी योजनाओं को कैसे पहुंचा दें। सरकार तो हमें कमी नहीं करती है, सारा योजना देती है। तो जब आप उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो आपको तो पूर्ण रूप से अविश्वास से पहले आपको अपना जो है रिजाइन, अविश्वास से पहले आपको अपना सीट छोड़ देना चाहिए नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। ये मेरा ऐसा मानना है। जो महिला जो सदस्य हैं उनका कहना है कि योजना में पक्षपात किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास रिकॉर्ड भी है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि योजना का पक्षपात है कि यदि आप राशि है तो राशि के अनुशंसित से पंचायत समिति सदस्य को जो क्षेत्र में आज देखिए 1 साल से हम लोग अनुशंसित करके रखे हैं योजना, पीछे बार एक क्षेत्र में खुले जा रहा है। जो योजना जस का तस जहाँ है, बहुत पंचायत समिति सदस्य के क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन आज वहाँ देखिए उस काम जो संपादित ढंग से नहीं हो पाया है। उनका जो है सारा काम बाधित है। जनता बार यहाँ तक इस पंचायत समिति को घर से निकलना, पब्लिक को जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। आज पब्लिक जागरूक है, जानती है, तो हम पब्लिक, हमारा काम है सेवा, और सेवा जो सरकार हमें दे रही है हमें पब्लिक तक पहुँचाना है। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मैं उप प्रमुख दीपक शाह अपने पंचायत समिति सदस्यों के सम्मान के लिए और उसके कार्य क्षेत्र में विकास के लिए वचनबद्ध हूँ और इन लोगों के साथ मैं हमेशा हूँ और इन्हीं के साथ रहूँगा। हम विनोद महतो, पंचायत समिति सदस्य, किस पंचायत? पंचायत सरिसा पाई पश्चिमी, प्रखंड पंडोल। कारण से आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं? जिस विश्वास के साथ हम लोगों ने उनको सहयोग करके उस कुर्सी पर बिठाए हैं, हम लोग अपना शक्ति प्रदान करके उन पर खड़ा नहीं उतरा जी। बस यही सब कारण है। योजना में बंदरबाट किया, कुछ दलालों के बीच में योजना से बांट उठ के जो है अपना खेला बेला 2 साल तो करता रहा, हम लोगों को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया। इसी के चलते हम लोग जो है, जब हम लोग सड़क पे आ गए हैं तो उन लोगों को भी सड़क पे भेज देना है, सीधी सी बात है। और क्या कारण है? बहुत सारा कारण है। आज तक 2 साल के अंदर में आज तक एक भी शब्द सच बोला ही नहीं है। हाँ, प्रमुख जी का जो पति है वही डीलिंग करता है सारा चीज। आज तक सच बोलवे नहीं किया है। हाँ, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है जो कौन सी क्षेत्र में क्या काम करना है, किन से बात करना है, कौन सा पंचायत समिति सदस्य को दिक्कत है, काम करने में दिक्कत है या पेमेंट में दिक्कत है। मान के चलिए अभी हमसे काम करवाया है, 14 महीना हो गया, अभी तक हमारा पेमेंट नहीं किया गया है। उनके लिए पेमेंट भी रहता है। और जो उनका जो चहेता समिति है, पंचायत समिति जो है, कुछ समिति है उनका चहेता जो 5-7 गो है, वही लोग राजा महाराजा है पूरा प्रखंड में 40 लोगों के बीच में, और कोई नहीं है उनके लिए। बैठक वगैरह समय से होती थी? कभी नहीं, आज तक नहीं हुई है, आज तक नहीं। 2 साल हो गया, 3 से 4 बैठक हुई, 3 से 4 हुआ है ना अभी तक, 2 से 3 हुआ है मात्र, यानी 1 साल में एगो बैठक हुआ है। हाँ। मेरा नाम अजीत नाथ मिश्रा है और मेरी पत्नी जो है सो पंचायत समिति सदस्य हैं। आज अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए वो आई थी तो मैं भी उनके साथ आया था। क्षेत्र संख्या 34 से मेरी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य हैं, बिरौल पंचायत से। किस कारण से आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं? देखिए, जब से यह प्रमुख की बने हैं उन दिनों से ही उनके अनियमितता का खेल जारी हो गया है। कुछ चहेते क्षेत्रों में, जैसे वो अपने पंचायत में जो उनके लगे भगे आदमी हैं उनके पंचायत में बहुत भारी मात्रा में राशि दे करके योजना करवाए और योजना भी घटिया स्तर का किया गया, जिसके बारे में भी उन पर कई जनताओं द्वारा आरोप लगाया गया है जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। चाहे वो निर्वाचन आयोग में लंबित है, SDO साहब के यहाँ लंबित है, CO साहब के यहाँ लंबित है, और जांच का विषय है। यह सत्य है या नहीं सत्य है, यह तो जांच का विषय है। रही बात तो बैठक की, तो 3 साल में 2 से 3 बैठक आयोजित की गई है और 20-21 में जो पहले से योजना चढ़ा हुआ था,
जो योजना देना उनकी मजबूरी थी, जिसको वो मतलब सुधार नहीं कर पाए, या यूं दूसरे शब्दों में कहिए तो उसका वो नहीं करवा पाए, उसमें कोई सुधार नहीं करवा पाए, तो वो योजना सिर्फ समिति को मिला। और उसके बाद जो उनके कलम से योजना मिली, वो सारा योजना उनके चहेते समितियों को दिया गया, जो करीबी है उसी को दिया गया, उनके करीबी लोगों को दिया गया। ब्लॉक में वो काम करवाए, जिसमें ब्लॉक के पदाधिकारी जो कर्मी हैं वो संवेदक रहे, और मिल बांट के सारा पैसा संवेदक के साथ और अपने मिल बांट के सब पैसा खा गए। दिखाए कि रंग रोशन किए, फर्नीचर खरीद, उसमें एक से एक फर्नीचर ब्लॉक में अंग्रेज के समय का फर्नीचर था, सारा फर्नीचर बेच दिया गया। ना उसका स्क्रैप का आज के डेट में कोई पता है कि वो स्क्रैप कहाँ है, कहाँ गया। इससे पूर्व समिति प्रमुख थे हीरालाल दास जी समय के में खरीदी गई स्क्रैप थी, वो भी कहीं ना कहीं बेच दिया गया। क्या किया गया पता नहीं। और फिर लाखों रुपयों की उपस्कर खरीद करके, और वो घटिया स्तर का उपस्कर खरीद किया गया, और उसका बिल जो बनाया गया वो उम्दा स्तर का जो उपस्कर होता है उसका बिल बना करके सारा पैसा वर्तमान प्रमुख के पति द्वारा हजम कर लिया गया। दूसरी सबसे अहम बात है कि जो कभी भी प्रखंड कार्यालय में प्रमुख स्वयं उपस्थित नहीं रहती हैं, उनके पति रहते हैं, जबकि आधा से ज़्यादा महिला सदस्य हैं। वो सिर्फ इसलिए ब्लॉक नहीं आती हैं कि उनका प्रमुख नहीं होता है, उसके पति होते हैं, और उनके साथ कुछ उनके जो मित्रगण हैं, या यूँ कह लीजिए कि उनके दबंग मित्र हैं, वो लोग उपस्थित रहते हैं, जिसमें महिलाएं असहज महसूस करती हैं और वो ब्लॉक आने से कतराने लगी हैं। और नीतीश जी का जो यह विजन है कि 50% महिलाएं रहनी चाहिए, वो ब्लॉक आने से भी, जनप्रतिनिधि होकर भी ब्लॉक आने से उनके व्यवहार से कतराने लगी हैं। और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे नियमित बैठक नहीं करना, पैसा का बंदरवाट करना, सभी क्षेत्रों में समान पैसे का नहीं देना, और सदस्यों का सही से सम्मान नहीं होना। यही कारण हुआ है कि आज 2 साल के बाद सारे सदस्य उद्वेगित हैं और असंतुष्ट हैं, और उन्होंने यह फैसला लिया है कि प्रमुख को वो बदल देंगे। कितने लोग लगाए अविश्वास प्रस्ताव? अभी देखिए कुल 40 सदस्य हैं, जिसमें से 1/3 14 सदस्य होता है, तो 17 सदस्यों ने अभी मिल के 16 सदस्यों ने मिल करके एक अविश्वास प्रस्ताव इन पर लाया है, जिसमें मेरी पत्नी भी शामिल है। और यह जरूर है कि और सब सदस्य जो है सो बहुत मात्रा में सदस्य हैं जो उनके खिलाफ आएंगे फ्लोर टेस्ट में। यानी और आपके गुट में आ सकते हैं और भी सदस्य आ सकते हैं? आ सकते ही नहीं, वो है ही। हाँ। आज के सिर्फ चूंकि जरूरी नहीं था जाना, इसीलिए वो नहीं गए हैं। उनका दिखाना कोई ज़रूरी नहीं था। ये सरकारी ये विधि द्वारा जो प्रक्रिया है उसके तहत 14 ही जाना था, और 2 एक्स्ट्रा चले गए थे। अब जैसे हमारे उप प्रमुख साहब भी गए थे, उन्होंने भी साइन नहीं किया था, और भी कई लोग थे उन्होंने भी साइन नहीं किया था। ज़रूरी नहीं समझा उस बात को। बहुत सारे लोग हैं जिनका लिस्ट बहुत लंबा है, जो आपको नज़र आएगा, आगे दिखने में आएगा।